हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगेन चर्चे में रहने वाली कंपनी इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक आप सभी लोगों को पता ही है, इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर बहुत कुछ खबरें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। फिलहाल सेबी भी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कर रही है कि इंडसइंड बैंक के जो ऑफिशियल्स हम लोग को देखने को मिले, जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में, एंड उससे रिलेटेड जो क्लाइंट की कंपनीज भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है, सब कुछ अभी सेबी के रडार के ऊपर हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो लेट्स सी क्या आउटकम निकल कर आता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए वैसे तो टाइम तो लगता है, बट यस यहाँ पे हम लोग जरूर कह सकते हैं बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को इंडसइंड बैंक में हाल ही के पिछले एक महीने में होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। कोई भी मतलब इस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन होता है तो इससे रिलेटेड ऑफिशियल रिपोर्ट भी कभी भी सामने यहाँ पे आ सकती है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे ट्रेंड, यस ट्रेंड की बात करें, आज के दिन तो भाई तेजी थी मार्केट में, तो सभी कंपनीज दौड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए। बट यस जूडियो की बात कर ले दोस्तों, जिसके चलते ट्रेंड के दिन बदल गए। आप सभी लोगों को पता है वेस्ट साइड ये ट्रेंड का सबसे ज़बरदस्त ब्रांड चलता था, बट बाद में जूडियो लॉन्च होते हुए देखने को मिल गया। एंड फिनेंशियल ईयर 24 ठीक है अभी का जो हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल चुका था, मतलब हम लोग पिछले साल की बात करें, वहाँ पे जूडियो ने पहली बार हम कह सकते हैं 50% से ज़्यादा ट्रेंड के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट किया था एंड वेस्ट साइड को सरपास किया था। ठीक है, एंड अभी की अगर हम लोग बात करें, अभी कौन सा जो फाइनेंशियल ईयर 25 हम लोग को कंप्लीट होते हुए देखने को मिला है, वहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो आप देख सकते हो कि जूडियो का परफॉर्मेंस और ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि अभी 57% तक कंपनी के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहा है। एंड वेस्ट साइड अब 43% तक नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इतना तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि जूडियो ने ही ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड में परफॉर्मेंस लगातार बढ़िया करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे इंडिगो, इंडिगो वापस उड़ान कैसे भर रहा है, तो बहुत ही सिंपल सा गणित है। ऑपरेशन सिंदूर, ये जो इंडिया पाकिस्तान, ये जो भी चीज़ें देखने को मिल रही थी, अब वो सारी चीज़ें रुकते हुए देखने को मिल चुकी है, सीज फायर होते हुए देखने को मिल चुका है। अब कोई भी हम लोग को नई खबर आते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही ड्रोन से रिलेटेड एंड ऑल दैट। इसी चीज़ के चलते आप यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो फ्लाइट्स है अभी नॉर्मलाइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। वैसे तो पूरे देश में नॉर्मली अच्छा ही परफॉर्मेंस चल रहा था, बट जो बॉर्डर साइड के एरियाज जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते थे, वहाँ पे जितने भी एयरपोर्ट्स देखने को मिलते थे, वो वहाँ पे पूरी तरीके से ऑपरेशन इनके ठप पड़ चुके थे। हालांकि ये सिर्फ इंडिगो का बिजनेस को ही आहत नहीं करता था, बाकी के भी जो प्लेयर्स देखने को मिलते थे, वेदर स्पाइस जेट, एयर इंडिया, अकासा और भी अनलिस्टेड स्पेस में जो कंपनियां देखने को मिल जाती है, उनके भी बिजनेस के लिए तो सेम ही रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो यही चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही थी। तो अभी वापस बिजनेस नॉर्मलाइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे केफिन टेक्नोलॉजीज, यस केफिन टेक्स को सर क्या हो गया, लगातार गिरावट आज के ज़बरदस्त माहौल में भी एकदम कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। तो इसके पीछे के रीज़न है दोस्तों, कंपनी के जो प्रमोटर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, प्रमोटर एंटिटी जनरल एटलांटिक की अगर हम लोग बात करें, तो उन्होंने अपने स्टेक को और ट्रिम किया मतलब बेचा है, आप ऐसा कह सकते हैं। इसी चीज़ के चलते गिरावट भी इस शेयर में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी थी। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, मतलब क्या है कि इसके पहले जो क्वार्टर देखने को मिलता था मार्च क्वार्टर, उसमें भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि प्रमोटर की होल्डिंग, ठीक है, सितंबर वाला भी देख लो 33 के ऊपर था, फिर दिसंबर तक 32.96, फिर और कम होकर 32.91 तक हम लोग को प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिल रही थी। ये तो मार्च तक का डेटा था। अभी इसके बाद का डेटा कब आएगा, उसके बाद आपको पता है मार्च के बाद जून क्वार्टर आता है, तभी डेटा आएगा। बट उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि मई में 15 मई की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि प्रमोटर ने क्या किया है, अपने शेयर को डिस्पोज किया है, बेचा है। कौन है प्रमोटर का नाम, अगेन आप देख सकते हो जनरल एटलांटिक सिंगापुर की अगर हम लोग बात करें, जो कि हम लोग को केफिन टेक के ही प्रमोटर में आप यहाँ पे देख सकते हो, उन्हीं का नाम आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो उन्होंने अपना स्टेक यहाँ पे वापस 15 मई के आसपास यहाँ पे बेचा है एंड इसी चीज़ के चलते अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं ये गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया को लेकर अगर अच्छी खबर की अगर कोई भी बात होती है, तो आपको पता है वो कौन सी खबर होंगी, यस वो जो उनका AGR ड्यूज का जो मामला होता है, उसी से रिलेटेड 90% खबरें देखने को मिल जाती है। एंड खबर भी क्या होगी, कौन इसको AGR ड्यूज को माफ़ कर सकता है, गवर्नमेंट। एंड उससे रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो कोर्ट, अभी कोर्ट में भी क्या बचा है, सुप्रीम कोर्ट, तो वही खबरें चलती रहती है। तो अभी आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया अगेन फाइल फ्रेश पिटीशन, नया पिटीशन फाइल कर रहा है भाई सुप्रीम कोर्ट में। 30,000 करोड़ का तो AGR ड्यूज माफ़ कर दो। अभी तो ये अमाउंट अगर देखा गया काफ़ी ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल जाता है, बट एटलीस्ट वो 30,000 करोड़ माफ़ी के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए देखने को मिल रहा है। अब इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट हियरिंग हम लोग को देखने को मिलेगी, एक्सपेक्ट किया जा रहा है 19 मई को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो वोडाफोन आइडिया तो भाई इसी चीज़ के चलते प्लस माइनस होते हुए देखने को मिल जाता है। सरकार ने भी अपनी साइड से जितना हो सके कोशिश की है
वोडाफोन आइडिया में आप सभी लोगों को पता ही है कि ऑलमोस्ट अभी 49% स्टेक सरकार के पास ही आ चुका है। अभी सरकार और खरीदेगी तो ये सरकारी कंपनी बन गई, ठीक है। सो अभी इनके लिए और कोई ऑप्शन बचा नहीं वोडाफोन आइडिया को कि इक्विटी यहाँ पे किसी को दे दे और चीज़ें यहाँ पे, मतलब सरकार से रिलेटेड अगर हम लोग बात करते हैं, और कोई लोन से रिलेटेड मैटर खत्म नहीं हुआ है। लोन तो इनके ऊपर इतना भयंकर है कि एटलीस्ट हम सरकार से रिलेटेड जो एक पार्ट था उसको लेकर तो थोड़ी बहुत राहत हुई है, इक्विटी में तब्दील हुआ है। बाकी की चीज़ें अभी भी वैसे की वैसे ही देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कैंस टेक्नोलॉजी के नंबर आएंगे सभी 10 बजे के आसपास देखने को मिल चुके हैं। अगर हम लोग बात करें कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का टॉप लाइन में क्वार्टरली ईयरली हम लोग को अच्छी जंप देखने को मिल चुकी है। देन कंपनी के बॉटम लाइन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, कंपनी की नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले, क्वार्टरली ईयरली अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल चुका है। एंड इसी चीज़ का रिफ्लेक्शन कंपनी के अर्निंग पर शेयर में भी क्वार्टरली ईयरली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो कुल मिला के हम कह सकते हैं कंपनी का ईयरली एंड क्वार्टरली जो परफॉर्मेंस था उसमें हम लोग को वृद्धि देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मार्केट को ये नंबर कैसे लगे वो कल के दिन हम लोग को पता है यहाँ पे चल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो गोल्ड, यस गोल्ड के प्राइस एकदम ऐसे टूटते हुए हम लोग को देखने को मिल चुका है। एंड यस सबसे ज़्यादा लोगों के कमेंट्स यही आ रहे हैं कि सर ज्वेलरी सेगमेंट वाली कंपनीज के लिए ये खबर कैसी रहती है, मतलब बेसिकली टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स के लिए। सोच कर देखो, बहुत ही सिंपल है भाई। ये ज्वेलरी वाली कंपनीज करती क्या है, मतलब एक मोटा मोटी आप समझ लो, चलो लीजिंग बीजिंग छोड़ दो, हाँ नॉर्मली आप यही सोच सकते हो ना कि हाँ ये गोल्ड खरीदते होंगे इन्वेंटरी के से, एंड उसी से रिलेटेड ये डिज़ाइनिंग यहाँ पे बनाते हैं, ज्वेलरीज बनाते हैं और बेचते हैं। हाँ तो अगर गोल्ड महंगा होगा तो ऑब्वियसली इनकी ज्वेलरी भी महंगी होगी। बहुत सिंपल है ना, अगर गोल्ड 100 का है तो बनाने वाला जो ज्वेलरी रहेगा वो तो हम लोग को ज़्यादा ही महंगा देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड गोल्ड अगर सस्ता हो जाता है तो ज्वेलरी के दाम भी सस्ते हो सकते हैं। एक सिंपल सा गणित है, बट इस चीज़ को लेकर ज़्यादा डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, ये एक्सटर्नल इशू है। मतलब अगर गोल्ड किसके लिए यहाँ पे महंगा हो रहा है, सस्ता हो रहा है, तो सबके लिए महंगा और सस्ता हो रहा है। हाँ थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, कोई ज़्यादा इन्वेंट्री रखता होगा तो ठीक है, कोई लीजिंग के ऊपर ज़्यादा काम करता होगा तो, बट मोटा मोटी अगर हम लोग बात करें इस चीज़ के चलते ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ओवरऑल कंपनी अपना बिजनेस अच्छी तरीके से करती है। एक ज़माने में गोल्ड 40,000 पे था, फिर 50 हो गया, फिर 60, फिर 70, फिर 1 लाख भी हो गया। तो ऐसा कोई बात नहीं कि भाई दुनिया खत्म हो जाती है करके, ठीक है। वो एक टेम्पररी फेज के लिए वो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। अगर मैं बिजनेस साइड से बात करूँ तो आप अगेन वही कह रहा हूँ मैं कि ब्रॉड पिक्चर देखो। ऐसा नहीं होता कि गोल्ड 1 लाख का 2 लाख हो गया मतलब अरे कंपनी से खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लोग खरीदते रहते हैं, ठीक है। गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट भी देखा ही जाता है, ठीक है। एंड शादी तो आपको पता है भाई, हमारे देश में 150 करोड़ की आबादी तो हो ही जाएगी, तो ये तो चीज़ें चलती रहती है। तो ये नेवर एंडिंग बिजनेस हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे इरेडा, यस इरेडा को लेकर जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, जेंसॉल इंजीनियरिंग की बात करें, इरेडा तो भाई मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के लिए कोर्ट में जा चुकी है, फिर भी जेंसॉल इंजीनियरिंग के शेयर में 5% अपर सर्किट लग रहा है। तो ये ऐसा कैसे? ठीक है भाई, ये शेयर मार्केट में चीज़ें चलती रहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एंड आपको पता ही है जेंसॉल में अभी अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आप देख सकते हो, देख लो। प्रमोटर 62 का 35, FI 0.63 से मतलब थोड़े बहुत ये बढ़ते हुए देखने को आप मिल रहे थे। और उसके बाद ही ये सारी चीज़ें बाहर आई थी। DIS भी थोड़ा बहुत खरीदा हुआ था, ठीक है। एंड गवर्नमेंट की अगर बात करें, अच्छा जो लोग पूछते हैं अरे ईडी के पास शेयर है इनके, ठीक है, ईडी ने अटैच बेटच किया करके रखा होगा। एंड बाकी पब्लिक तो देख लो, एकदम पब्लिक तो एकदम रॉकेट ही रहेगी। और आने वाले समय में कि जो ये डेटा रहेगा पब्लिक वाला, कौन सा, ये तो मार्च का था ना, अभी मार्च के बाद ही ये सारी चीज़ें हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी अप्रैल मंथ से। सो मतलब जो जून वाला डेटा रहेगा भाई वो देख लो, ठीक है। यहाँ पे तो आपको एकदम पब्लिक तो नेक्स्ट लेवल पे ही आते हुए देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ ब्रॉड पिक्चर देखो कि हो क्या रहा है करके, ठीक है। बिजनेस रह गया साइड में, ये तो पूरा रेगुलेटरी इसमें ही फंसा हुआ है अभी। लेट्स सी अभी आगे क्या होता है करके। ये तो कोर्ट में तो इंसॉल्वेंसी मतलब क्या है कि सीधा कंपनी बंद करने से रिलेटेड ही इरेडा हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को मिले, क्योंकि जिन्होंने पैसे दिए हैं वही आई गेस IBC के अंदर ही गए होंगे, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। एंड इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं, यस ये आप देख सकते हो क्या लिखा है, इरेडा हैज़ इनिशिएटेड लीगल एक्शन अंडर सेक्शन 7। अंडर सेक्शन 7 मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर ही रहते हैं, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते देख सकते हो IBC के थ्रू जा रहे हैं। कितना 510 करोड़ नहीं पे कर पाए, फेल टू रीपे, ठीक है। तो अब तो ये कोर्ट के पास रहता है, आई गेस 14 डेज़ का टाइम रहता है, वो चेक करेंगे। और उसके बाद 14 डेज़ के भीतर मतलब 2 हफ्ते के भीतर खबर आएगी कि कोर्ट में केस एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है करके। इतना स्ट्रॉन्ग केस देखने को मिल रहा है, ना एक्सेप्ट हो जाए इसके चांसेस तो कम लगते हैं, बट लेट्स सी क्या होता है। और जैसे खबर आ जाएगी कि कोर्ट ने केस एक्सेप्ट किया है यहाँ पे, तो वैसे तो जेंसॉल की तो हालत वैसे ही पहले से ही खराब ही है, बट फिर भी देख लेते हैं क्या होता है। नेक्स्ट बात करेंगे येस बैंक। येस बैंक को लेकर आप कह सकते हो
सेबी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है किस चीज़ के चलते, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, वो डिस्क्लोजर रिगार्डिंग चीज़ों को चेक कर रहा है एसएमबीसी के डील के चलते, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग देख सकते हैं कि रेगुलर चेकिंग हम लोग को देखने को मिल जाती है। टाटा पावर की अगर बात करेंगे, कल के दिन कंपनी नंबर दिखाए थे, कोई खास रिएक्शन नहीं, बट यस कंपनी के जो सीईओ है उन्होंने बताया कि टाटा पावर अगेन ओपन कर रहा है, मतलब इन्वेस्टिंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे होने वाले, किसको, थर्मल पावर को लेकर। यस टाटा पावर ओपन टू इन्वेस्टिंग इन अ थर्मल पावर अगेन, ठीक है। बीच में थोड़ी चीज़ें रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। देन सुजलान एनर्जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो सुजलान में जैसे कि आपको पता है मोतीलाल ओसवाल ने जब से कमेंट्री यहाँ पे दी थी, ठीक है, वो एक्सपेक्ट कर रहे कि यहाँ से अच्छा करेगा, तब से वो अच्छा कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं होती कि रोज़ कोई खबरें होंगी करके। एंड आज के दिन तो एक मार्केट में अच्छी तेज़ी भी देखने को मिल गई, इसलिए हर किसी में हम लोग को वो एक यूजुअली पैटर्न कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करते हो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।